जबकि बेईमानी भी चरम सीमा पर, वोटर लिस्ट से लेकर के हर जगह बेईमानी, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते हैं और फिर शासन को पूरी तरह से नीचे से लेकर के ऊपर तक कब्जा कर रखा है। तब भी देखिए हमारे गठबंधन ने 42 सीटें जीती, ये 36 ही रहेगी। क्या लग रहा है कि इसमें तानाशाही चल रही है? बिल्कुल तानाशाही। 27 में तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। 27 में यूपी का विधानसभा चुनाव और बिहार में अब जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष लगातार आयोग पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के फिराक में इस तरह से चुनाव जीतने। देखिए वो हर जगह गड़बड़ी करते हैं, बूथ से लेकर के वोटर लिस्ट से लेकर के हर जगह, लेकिन जनता फिर उसका लड़ेगी और जनता जब एक तरफा होगी। इसी तरह का इनका एक यूपी सरकार का एक विवादित निर्णय था बोलते हैं उसको, जिसमें स्कूलों को मर्ज करने की बात कही जा रही थी। किस तरह से देखती समाजवादी सरकार? अच्छा देखिए, इन्हें स्कूलों में व्यवस्था करना चाहिए, पढ़ाई का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। अच्छा टीचर दे नहीं पा रहे और कोई सुविधा दे नहीं रहे, जबकि सब सुविधाएं देना चाहिए, बिजली से लेकर के पढ़ाई से लेकर के। ये तो देखिए खत्म करना चाह रहे हैं इस तरीके से। जो गरीब के बच्चे पढ़ते थे, जिनके पास साधन नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी उसकी व्यवस्था करे, बंद नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी व्यवस्था होती तो बच्चे पूरे हो जाते, क्यों फिर पढ़ने जाते। अच्छा अब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बच्चे पढ़ने कहीं जा पाएंगे? तो ये तो पूरी तरह से शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, गरीब के बच्चे न पढ़ पाए। राइट टू एजुकेशन के तहत कांग्रेस ने बड़ा प्रयास करके जगह जगह स्कूल खोले थे, प्राथमिक विद्यालय, ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। वहीं इनके तर्क आ रहे हैं कि कम बच्चे और कम शिक्षक होने के कारण हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या स्कूल को प्राइवेट करने की इनकी रणनीति है या कुछ और? क्या लगता है? विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसको जो है एक प्ले स्कूल बनाया जाएगा और स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा रहा, बच्चों को मर्ज किया जा रहा है और शिक्षकों को मर्ज किया जा रहा है। क्या लगता है घुमा रहे हैं या कुछ और? देखिए कई चीजें होती वो सामने आ जाएंगी, लेकिन मैंने तो पूरी तरह से देखिए इनकी मंशा ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक तो गरीब के बच्चे पढ़ना पड़े, बिना पढ़े लिखे रहे। इंदिरा साई की बात चल रही है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो डिटेक्टर इंदिरा गांधी है या इस समय मोदी जी? ये देखिए तानाशाह है भारतीय जनता पार्टी, और तानाशाह तो फिर जनता जब के सामने बिल्कुल तानाशाह खत्म ही हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अब मोदी जी के ऊपर लगातार सोशल मीडिया में आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी के कई ऐसे कारनामे वो उजागर करने की बात कह रहे हैं, कई ऐसे कारनामे जिसके कारण मोदी चाइना या अमेरिका से दबा हुआ है, जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहा है। अच्छा देखिए वो बड़े वकील हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी में ही है जी। जब कोई बोल रहे उनके खिलाफ तो समझ लेना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए। क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जो भी बोल रहे हैं, या पद नहीं होने के कारण या किसी बात में सच्चाई है सुब्रमण्यम स्वामी? तो देखिए बड़े वकील हैं, अच्छे वकील हैं, तो वो कोई गलत तो नहीं बोलेंगे, गलत तो नहीं। पंचायत चुनाव का लगभग आगाज हो चुका है, क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी, क्या लगता है इस बार? देखिए समाजवादी पार्टी जो ग्राम सभा का चुनाव होते हैं ना, उनमें बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी लड़ाएगी जिला पंचायत के चुनाव, बिलासपुर यूपी के चुनाव, ये तो लड़ाई, लेकिन ग्राम सभाओं को नहीं के स्थानीय संगठन पर चुनाव छोड़ेगी। इसी पार्टी की आड़ में जो हम संवैधानिक तौर पर गलत कर रहे थे, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे थे, उस पर हमारी हार हो गई है। चलिए वो खबर दिखा देते हैं जो सबसे बड़ी खबर क्या है दर्शकों। और चुनाव भाइयों की ये हार कहें या डबल इंजन की सरकार की हार कहें या फिर उन लोगों की हार कहें
जिनकी मानसिकता थी कि करोड़ों लोगों को गुमराह करना, बिहार में चुनाव है और चुनाव इस वक्त में इस तरीके की खबर आना इस बात को बता रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, चुनाव आयोग की मंशा क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सिर्फ ऊपर हवाई बातें चल रही थी कि लोगों को अपडेट किया जा रहा है, लोगों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन इस बीच में ये खबर हम सबको ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग झुक गई है। विपक्ष की जीत है, बिहार के लोगों का जीत है, क्योंकि ये बेशर्म मीडिया हार चुकी थी, ये बेशर्म मीडिया बिक चुकी थी। लेकिन इस बीच में बिहार के लोगों का डटे रहना, सवाल उठाना, फॉरएवर न्यूज़ का सवाल उठाना, ये इस बात की गवाही देती है कि लोकतंत्र में जो है सच्चाई की ही जीत होती है, झूठ बोलने वाले का, फ्रेब करने वाले का, धोखा देने वाले का जीत नहीं होती है। ज़रा खबर सुन लीजिए और ख़ुद आपको समझ में आ जाएगा कि खबरें क्या थी। उसके बाद नीतीश कुमार से मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से वो बेईमानी कर रहे हैं लोगों के साथ, बिहार के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से वो चुप और खामोश थे, वो चुप्पी और खामोशी देखकर लोग उनको समझ गए हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से किसके हाथों बिक चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं, अब वो दरअसल जो है किसी संघीय और आरएसएस के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसकी गवाही हम आपको दे देते हैं। ज़रा सुनिए, ज़रा खबर देख लीजिए, ये वाला, ये विज्ञापन देखिए दर्शकों, ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ज़रा से देखिए, ये अभी सुबह की खबर है। चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव कर दिया दर्शकों। और क्या बदलाव है? आयोग ने विज्ञापन दिया। ये इसी विज्ञापन की बात कर रहा हूँ मैं, जो चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया है। रवीश कुमार जो पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और तमाम अखबारों में छपी हैं, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। वाह 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 वाह। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका था कि देश के नागरिक का प्रमाण पत्र मांगना, दस्तावेज मांगना चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। क्या उस टाइम चुनाव आयोग को शर्म नहीं आई? क्या उसमें बैठे अधिकारियों को शर्म नहीं आई कि बिहार के लोगों के साथ मजाक बना दिया आपने? और उतना ही नहीं, उन मंत्रियों को शर्म नहीं आई जो इस पर ढंढोरा पीट रहे थे, उन पार्टी को शर्म नहीं आई जो इस पर राजनीति कर रहे थे। करे तो बहुत अच्छा फैसला है, ये बिहार बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अरे हार के डर से ये तमाशा कर रहे थे आप लोग, वो तमाशा आज तमाशाहीन हो गई। ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से देखिए खबर और क्या आई, जिस तरीके से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले में कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए, देश को भयानक सच्चाई का सामना होना सकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाया दर्शकों। और ये सवाल मेरा जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग आप तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को आपने गुमराह किया, उनके साथ बर्बरता किया आपने, जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया, बदसलूकी किया आपने, वो निंदनीय है, वो दुखद है, वो शर्मनाक है। आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं माफ़ किया जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि हमारा आप जानते हैं सच्चाई क्या है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने फैसला बदल दिया, चुनाव आयोग ने इस अभियान को रोक दिया है, लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में डाउट्स है, लोगों के मन में शक है, उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये इसीलिए जिम्मेदारी है कि जैसे चुनाव हो रहे थे वैसे कीजिए, बीच वक्त में आप उसमें बदलाव कीजिए, लेकिन इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, क्योंकि इससे दिक्कत क्या आएगी। और नीतीश कुमार के खामोशी और भी दिक्कत जो पैदा कर रही है, अब उसको हम पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला आपको बताते हैं।